हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉकेटिव थम्स अप। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपके कुत्ते के लिए, जो भी आपका पेट है, आपका प्यारा पेट, उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। 5 ऐसी चीज़ें। स्टे ट्यून्ड, गाने के बाद मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉकेटिव थम्स अप। आप सोचोगे इंट्रोडक्शन तो हस्बैंड ने दिया था, मैं कैसे आ गई अकेले? उनका तो बच्चा है नहीं, मेरा भी बच्चा है, तो माँ का फ़र्ज़ जो है वो भी मेरे को पूरा करना है। तो आज मैं जो बात करने आई हूँ, जैसे हस्बैंड ने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप इनकी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, इनकी ओरल हाइजीन, इनकी हेल्थ हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं बचपन से, ताकि बड़े होने के बाद भी वो लोग हेल्दी रहेंगे, उतना खुश रहेंगे, उतना उनके टेम्परामेंट इश्यूज़ कम होते हैं, बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो फर्स्ट मैं बात करूँगी लिगामेंट इश्यूज़ के बारे में। वो हो सकता है इंजरी भी हो सकता है वो बाय बर्थ भी हो। जो इनके लिगामेंट्स होते हैं वो वीक हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप नोटिस करेंगे ये हमारा वाला है बहुत हाइपर एक्टिव है, ऐसे हो सकता है आपके भी बहुत हाइपर एक्टिव हो। तो इस केस में हो जाता है कि ये लोग कभी बेड पे जंप करते हैं, कभी बेड के नीचे घुस जाएंगे। ये नहाने के बाद इतना पागल हो जाता है कि इसको घर छोटा पड़ने लग जाता है, ये इतना भागना चाहता है। तो उस केस में हो जाता है कई बार इसको इंजरीज भी हो जाती हैं। तो इंजरीज हो जाती हैं तो उनको आप बचा तो नहीं सकते, लेकिन लिगामेंट को आप मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप लिगामेंट को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं सामान ऑयल का यूज़। आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप कौन सा सामान यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से भी प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप अपनी तरफ से यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये अब इतना हो गया है कि मज़े से पी लेता है। पहले हम इसको जब खाने में देते थे तो पीता ही नहीं, कुछ 4 दिन इसने खाया, उसके बाद ये खाने में कंज्यूम करता ही नहीं था। लेकिन अब ये ऐसा हो गया, इतने मज़े से पीता है सामान ऑयल। हम लोग सिरिंज में भर के इसको 10 ml सुबह, 10 ml रात को मैं देती हूँ, और इतने मज़े से पीता है कि मतलब स्वाद सा आ गया इसको, मतलब खुश हो जाता है, ये इतना खुश होकर पीता है। तो अगर आपका पेट, अगर आपको लगता है कि कंज्यूम नहीं कर रहा है खाने के अंदर, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। छोटा है तो 5 ml दे सकते हैं, और अगर बड़ा है इसके बराबर है तो 10 ml ट्वाइस अ डे दें, कहीं कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा है इनके लिगामेंट्स के लिए, इनके बालों के लिए, इनके स्किन के लिए, इट इज़ वेरी गुड। तो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ कि सामान ऑयल आप ज़रूर यूज़ करें इनकी डेली डाइट। हेलो, दूसरा पॉइंट है टीजिंग। तो हमने पहले भी डॉग्स पाले, उनके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। हमारे पास लैब्रा भी था, हमारे पास रॉटवाइलर्स भी थे, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चे के दांत टूट रहे। अगर बच्चे के दांत टूटते हैं तो कोई घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि हम जब हमने इसके दांत टूटते हुए देखे तो हम डर गए। भाई कैसा होता है आपको कि आप किसी को बचपन से पाल रहे हैं और आपने अगर इन्वेस्ट भी किया है तो आपके साथ धोखा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके डॉग के दांत टूट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर्स ने भी हमें यही कहा कि अगर दांत टूट रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, यूजुअली टूटते नहीं हैं। तो इनके साथ अच्छा हर्बल इनका टूथपेस्ट यूज़ करें आप। कोई भी हर्बल टूथपेस्ट जो आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है आप वो ले सकते हैं। और इनके बड़े सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश आते हैं, तो आप इनको रोज़ रात को, रोज़ सुबह इनको ब्रशिंग करवाइए, तो इनके दांत हमेशा चमकदार रहेंगे, एकदम बबूल दांत। अब मुझे नहीं पता आपके टूथपेस्ट में नमक वाले दांत। चलिए अब बात करते हैं हम इनके कानों की। इनके कान, आपको भी पता है कि इनके कान इनके सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। सेंसिटिव एज इन कि इनका जो साउंड कैपेसिटी होती है, इनकी हियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि जब ये लोग सोते हैं, सोने का इनका फिक्स तो है नहीं कि नहीं अपने बेड पे जाके सोएंगे या नहीं। अगर हम गार्डन में जा रहे हैं तो हम घास पे नहीं लेटेंगे, ये लोग कहीं पे भी कैसे भी लेट सकते हैं, ये इनकी मर्ज़ी है, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो, आप इनके कान साफ़ रखें। कान साफ़ रखने में क्या होता है, क्लेंज़र आप कोई भी यूज़ करें, लेकिन उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड होना ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इनकी क्लीनिंग के लिए, कानों की क्लीनिंग के लिए। तो आप कानों की क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं?
क्योंकि अगर आप उठा के देखेंगे तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा डर्ट, ऑयल वगैरह सब कुछ जमा हो जाता है, क्योंकि इनके भी ग्लैंड्स होती है, जैसे हमारे ग्लैंड्स होती है वैसे इनके भी ग्लैंड्स होती हैं कानों में, तो वो जमा हो जाता है। तो जमा होने से होता क्या है, कई बार इनको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, कुछ कीड़े वगैरह हैं वो भी उस चीज़ के अंदर चिपक सकते हैं, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर देम। तो अब उसमें कर क्या सकते हैं, आप क्लेंजर लें जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड ईयर क्लेंजर्स आते हैं, वो यूज़ करें। उसके अंदर होगा ये कि आप छोटे उससे आदत डालनी पड़ेगी आपको। आप सोचें कि नहीं हमने अभी तक नहीं किया लेकिन बड़े होके आप कर देंगे, अगर ठीक है आपका डॉग अलाउ करता है आपको, अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको उस चीज़ के लिए उसको हैबिचुअल करना पड़ेगा। हैबिचुअल कैसे करना पड़ेगा, आप कॉटन के अंदर अच्छे से, अगर आपके पास ड्रॉपलेट नहीं है, ड्रॉपलर नहीं है, तो आप कॉटन के अंदर अच्छे से उसको डालें, उसका जो क्लेंजर है अच्छे से उसको कानों को खोलें। कानों को खोलने के बाद 8-10 ड्रॉप्स आप आराम से डालें उसके अंदर, और कानों को बंद करके अच्छे से रब कर लें, ताकि है ना उसके अंदर जो होता है ना वो अंदर तक चला जाए, क्लीनिंग प्रॉपर कर पाएँ आप। क्योंकि अदरवाइज ये लोग ऐसे 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 करके सारा निकाल देते हैं। हमारा वाला तो बेडशीट पे पोंछ के भी साफ़ कर देता है, इतना दुष्ट है ये लड़का कि वो बेडशीट पे पोंछ के ही साफ़ कर देता है कि नहीं मेरे कानों में कुछ गया तो गया कैसे। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से उसको मूवमेंट ना देके उसको अच्छे से रब करें। जब वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, विदिन 1 मिनट हो जाता है, ईयरबड लें और अच्छे से उसके कानों को खोल के उसकी जो अंदर की चीज़ें वो अच्छे से साफ़ करें। साफ़ करने से होगा क्या कि जो उसको जो कानों का इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे, जो इनकी ईयर की जो हाइजीन है वो मेंटेन रहेगी, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इनके लिए खाना ज़रूरी है ऐसे इनके लिए ईयर क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है ना बेटे, है ना, है ना। खुशबू। 5वां पॉइंट है टिक्स। सो टिक फ्री शैम्पूज़, इनको टिक्स वगैरह पड़ जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हम तो गंजा रखते हैं तो टिक का कोई टेंशन ही नहीं है। खैर जोक्स अपार्ट, बहुत लोगों को मैंने देखा है क्लिनिक प्लस से, अपने घरेलू शैम्पू से, पता नहीं किस किस चीज़ों से एवं ही नहला देते हैं। कुछ लोग तो सर्फ एक्सल से भी नहला देते हैं। ये नहीं करना है, इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो बेटर है, बहुत सारे शैम्पूज ऐसे आते हैं जो टिक फ्री होते हैं, क्योंकि मतलब उनसे टिक्स नहीं पड़ती हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, आप हर वक्त तो बैठ के कॉम्बिंग कर नहीं सकते हैं, तो वो ना करके आप महीने में या हफ्ते में, गर्मी आ जाती है तो आप हफ्ते में एक बार नहला सकते हैं। डिपेंड करता है डॉग कौन सा है, इसको तो हम रोज़ ही नहला देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और तुम भी बता दो कुछ, तुम भी कुछ बता दो, तुम इतना सुंदर कैसे बेटा, बता दो कैसी सुंदर हो तुम ऐसी। और बहुत सारे स्किन केयर के इंजेक्शंस भी आते हैं, बहुत सारी सॉल्यूशंस भी आते हैं, स्टिक स्प्रेज भी आते हैं जो आप इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके डॉक्टर्स को सजेस्ट करें, जैसा सजेस्ट करें, अपने डॉक्टर्स को फॉलो करें या फिर हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कितने पॉइंट्स हो गए? 4 ही है ना, 5वां मिल के बताएंगे। 5वां पॉइंट, 5वां क्या, आखिरी पॉइंट, जो कि हमने एक्सपीरियंस किया था हमारे लैब्राडोर के साथ, वो ये था कि जैसे जब ये लोग वॉक पे जाते हैं और जब कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो कंस्ट्रक्शन में पीओपी है, चूना है, वो इनके है ना पंजों के बीच में घुस जाता है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा वुंड्स हो जाते हैं, चलने में भी दिक्कत होती है। और वो ऐसे पंजों के बीच में होते हैं जहाँ पे आप कुछ कर भी नहीं पाते। तो ऐसे में सबसे बेस्ट है कोई घरेलू नुस्खा ना अपनाएं, उनको सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि वो उन्हें सही चीज़ प्रिस्क्राइब करें। ये नहीं कि आज हल्दी लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया, नहीं, वो चीज़ नहीं। लेकिन आप जो बचाव घर पे कर सकते हैं वो सिर्फ इतना है कि जैसे ही आप इसे घुमा के लेके आए, घुमाने के बाद इसको अच्छे से पानी से इनके जो पॉज हैं वो अच्छे से साफ़ करें, उनके पंजों के बीच में से ऐसे उंगली से निकाल के वो सारी चीज़ें साफ़ करें और कपड़े से सुखा दें याद से, ताकि वो नौबत ही ना आए कि वो उनके वुंड्स हों और उन्हें चलने में तकलीफ़ हो। क्योंकि हमने हमारे लैब्राडोर के साथ देखा है, उसका नाम नियो था और वो उस चीज़ से बहुत परेशान रहता था कि जब भी उसको लेके जाते उसके साथ आए दिन होता था। तो हमें हमारे वेट ने एक ट्यूब सजेस्ट करी थी, मैं किसी भी ट्यूब का कोई नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्रिप्शन लें इस चीज़ का, अगर आपके डॉग के भी ये इशू है या उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि उसके पॉज के बीच के अंदर वोन्स हो जाते हैं।
मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, ये पेड प्रमोशंस नहीं है, इसलिए हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं सजेस्ट करना चाहते। जो आपके डॉग के लिए बेस्ट हो उसको वही दीजिएगा। हम मुंह उठा के किसी भी ब्रांड का नाम बता के किसी भी डॉग की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते, क्योंकि इनको इतनी सी इंजरी होती है और किसी भी बॉडी पार्ट में होती है और इनकी लाइफ पे बनाती है। तो ये गलती ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको, आप वो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात, इनके नाखून कटवाते रहिए और अपने नेल कटर से काटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कुछ वेन्स होती हैं जो सीधा ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आप इनके खुद से काटने की कोशिश करेंगे तो बहुत गलती करेंगे। बेटर है वो भी डॉक्टर से ही कटवाएं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो यार, कर दो प्लीज़, कर दो। इसके लिए कर दो, हमारे लिए मत करो, उसके लिए कर दो। इस प्यारे से बच्चे के लिए। बाय बाय।